जिसके समान कोमल ये तेरा शरीर, और कौन सूर्य करा, कहां ये सूर्य की किरणें जो कि प्रतिक्षण वर्धिष्टु तमा, प्रत्येक क्षण बढ़ती हुई विराजमान है, विषोण वर्ण, और जो विष के समान उल्वण माने पीड़ा प्रदान करती हुई विष के समान कष्ट देने वाले होकर के विराजमान है। बेटा रहने दे, क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है? असो यदमी स्फुटंत नो जनेत्रास्तव सौबोध्यता। बेटा तू जाता है और फिर भी हाय मैं जीवित रहती हूं, ये मेरे हृदय को विधाता ने कैसा बनाया है? यशोदा जी कह रही हैं, बोल बेटा मालूम होता है विधाता ने मेरे हृदय को कहीं पत्थर के सार से तो नहीं बना दिया। अस्मो यदमिस यद अमी स्फुटंत न नो, मेरे ये प्राण फूटते नहीं है, ये मेरे प्राण शरीर को फोड़ करके बाहर क्यों नहीं निकल जाते? रोज ऐसा होता है, रोज तू जाता है और फिर भी मैं जीवित रहती हूं। हाय ये प्राण कितने कठिन हैं जो कि इस शरीर से चिपके हुए हैं, कितनी कठिनाई के साथ में ये प्राण शरीर से चिपके हुए हैं। तो असरो यद अमी स्फुटंत दो, मेरे प्राण शरीर से ऐसे चिपके हुए हैं कि स्फुटंत नो, ये बाहर नहीं निकलते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। जनेत्रा, हाय कहती तो मैं ये हूं कि मैं तेरी मां हूं, परंतु कैसी मां हूं जो बेटा को दूर जाते हुए देख करके भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। सौभोज्यता, हाय मेरे इस धैर्य रूपी गुण को धिक्कार है, धिक्कार है। सौभग उज्जता, सौभानी मेरी जो प्रशंसा है कि मैं बड़ी धीरवान हूं, धैर्यशाली हूं, इसके लिए ये धिक्कार की बात है। तत्वतः मेरे प्राण मैं सौभाग्य से उज्जित हूं, सौभाग्य से रहित। जो मेरा पुत्र मुझसे दूर चला जा रहा है, अति निष्ठुरता पदे परा बद साम्राज्य धोराम अतो दधु। और बेटा खैर कहीं पुत्र जाते भी हैं, परंतु हाँ मेरा पुत्र तो उस स्थान पर जा रहा है जहां पर सारे कष्ट ही कष्ट हैं, वन में कितने कष्ट होंगे उनमें तू जा रहा है। बेटा तू उस स्थान पर अपना शासन करना चाहता है, राज्य जमाना चाहता है, जो स्थान अत्यंत निष्ठुरता का स्थान है। तो अति निष्ठुरता पदे, तू जिस राज्य को प्राप्त करना चाहता है, माने जिस वन में क्रीड़ा करना चाहता है, तू जिस राज्य को प्राप्त करना चाहता है, वो राज्य सीमा कैसी है? बोले अति निष्ठुरता पद, वह अत्यंत निष्ठुरता का ही स्थान है। वो जो जनपद है वो अत्यंत निष्ठुरता का स्थान होकर के विराजमान है। तो अति निष्ठुरता पदे परम, वो अत्यंत निष्ठुरता का स्थान है। उसमें बत साम्राज्य धुराम, तू अपने साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है, ये उचित नहीं है। अर्थात कठिन वन में बेटा तू मत जा। क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है? तो अत्यंत निष्ठुरता का जो स्थान है, जनपद है, वहां पर तू परम साम्राज्य धुराम, अपनी सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य की महिमा को, धुरा को स्थापित करना चाहता है। अतो दधु, वो स्थान उचित नहीं है। हाय मैं कैसी भाग्यहीन हूं जो तुझे वहां पर भेज रही हूं, और मेरे प्राण अभी भी मुझसे चिपके हुए हैं। तो असो यदमी स्फुरंति स्फुटंति ना, मेरे शरीर से शरीर फोड़ करके ये प्राण बाहर नहीं निकलते। असो हमारे प्राण वे बाहर नहीं निकल रहे। जनेत्रा, हूं मैं भले जनेत्री, तुझे जन्म देने वाली जननी, परंतु मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। हाय मैं काय बात की जननी हूं? सौभाग्योज्झता, मुझमें सौभाग्य है ही नहीं। मेरी ये जो प्रशंसा कि मैं धैर्यशाली हूं, यह मेरा गुण तो धिक्कार का पात्र है। सौभाग्योज्झता, ये प्रशंसा का पात्र नहीं है, ये सौभाग्य से उज्जित होने का ही, सौभाग्य को त्याग करने का ही पात्र होकर के विराजमान है। ऐसे मैया अतिशय व्याकुल होकर के जब वचन कह रही हैं
और अंत में मैया के जो वचन है ये अक्षयोक्ति के वचन है। और अक्षयोक्ति कहती हुई कह रही है कि हाय सौभाग्यता, मैं आज सौभाग्य से उज्जित होकर के विराजमान हूँ। है परम सौभाग्यशाली, पर अपने आप को सौभाग्य से रहित करके मान ले। और रूपक अलंकार का प्रयोग है कि तू उस स्थान पर अपना राज्य करना चाहता है जो जनपद अति निष्ठुरता का स्थान है। अति निष्ठुरता रूपी जनपद में तू अपनी साम्राज्य की धुरा स्थापित करना चाहता है। रूपक अलंकार का प्रयोग है। धवला परिपांत बल्लभा, हमारे यहां पर क्या गोपों की कमी है? बल्लभ माने गोप, गैया चराने वाले। तो बल्लभों की कोई कमी नहीं है, गोपों की कोई कमी नहीं है। धवला परिपांतो, अरे गैयाओं का पालन, इतने सारे गोप हैं तो सही वे कर लेंगे। धवला माने गोप नहीं गाय, और बल्लभा माने गोप, गोप गैयाओं का पालन करें। अथवा ये ब्रजराज यहां पर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं भैया, तो नंद बाबा से भी झगड़ा करने के लिए बैठ जाए और कह रही है कि स्वयं ब्रजराज ये यहाँ पर बैठे बैठे क्या करेंगे, केवल चौपड़ खेलेंगे, केवल गप्पे लड़ाएंगे। अरे इनको गैया चराने जाना चाहिए, खुद तो जा नहीं रहे हैं और मेरे दुग्ध मुख बालक को हाय भेज रहे हैं। अरे आदमी तो जरा घर के बाहर रहे तो गृहिणी को जरा संतोष रहता है, ठीक रहता है। पुरानी कहावत है कि पुरुष को दिन में कम से कम 8 घंटे घर के बाहर रहना चाहिए और महिला को रात्रि में बाहर नहीं रहना चाहिए। ये पुरानी रीत है। महिला को जल्दी रात संध्या होने के पहले घर पे लौट आना चाहिए और पुरुष जो है उनको घर के बाहर रहे तो ज्यादा अच्छा है। कभी कभी तो जो पुरानी वो महिलाएं हैं, हमारी बहन जी की जो भुआ सास, वे कहती दही मारो निगोरो, दिन भर घर में बैठो रहे, कभी कभी चाय लाओ, कभी कभी पानी लाओ, अरे थोड़ी देर बाहर चलो जाए तो नहीं चैन तो पड़े। एतवार की छुट्टी में कभी फूफा जी रह जाते थे घर पे तो वो झुलझलाती हुई कहती निगोरो घर में पड़ो रहे, अरे बाहर चलो जाए तो चैन तो पड़े। दिन भर चाय मांगते रहे कि आप दूध दे दो, पानी दे दो, आप चाय दे दो, बस या की सेवा में न बाहर चलो जाए तो चैन तो रहे। तो ये उल्टी बात है। तो ये रस की ये यहाँ पे भी श्री ब्रजरानी आज ये कह रही है, नंदरानी ये कह रही है कि धवला परपांत बल्लभा, जो गोप हैं वे गैयाओं को की रक्षा करें, स्वयं में वो ब्रजराज ये तो है। और ये ब्रजराज क्या कर रहे हैं, बूढ़े हैं, अरे तुम जाओगे गैया चराने के लिए, मेरे छोटे बालक को भेज रहे हो, यहाँ दिन भर बैठोगे खामखा बैठ करके बैठ में बैठ करके केवल गोपों के साथ में गप लड़ाओगे, तुम्हें यहाँ पर कौन सा काम है, तुम गैया चराने नहीं जा सकते हो। अपने धनी से भी लड़ रही है यशोदा जी। तो कह रही है कि ब्रजराज ये तो ब्रजराज स्वयं गैया चराने के लिए जाए ना, स्वहटन जहाते हा शिशो। कन्हैया बोले भैया नहीं बाबा काय को जाएंगे, हम जाएंगे। अगर अपने घर को काम हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, हम अपने घर का काम करने के लिए जाएंगे। मैया कह रही है कि बेटा तेरी जिद के आगे मुझे चुप होना ही पड़ता है। स्वहटन जहाते हा शिशो, अरे बेटा यदि तू अपने शिशु हट का त्याग नहीं करता है, बाल हट का त्याग नहीं करता है, कथम श्वसितुम स्वबंधुता, हाय उस समय तेरी बंधुता वह कैसे श्वास लेती हुई विराजमान होगी, कैसे प्राण धारण करेगी। बेटा तू यदि चला जाएगा तो हम बंधुजन कैसे अपनी बंधुता की रक्षा करेंगे। अरे तुझे तो हम अपने पास में रख करके तेरा लाड़ करें तो बंधुता की रक्षा, और तेरा त्याग करें तो ये काय बात की बंधुता की रक्षा है। इसलिए कथम अत्र श्वसितुम श्वसितु स्वबंधुता, हमारी जो बंधुता है वो यहाँ पर कैसे श्वसितु श्वास लेती हुई विराजमान होगी, प्राणवान होकर के प्राणवती होकर के कैसे विराजमान होगी। अर्थात तुझे अपने पास में रखने पर तो हमारी बंधुता प्राणवती है
और तुझे दूर भेज करके हमारी बंधुता प्राणवती नहीं है, हम कभी संतोष को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। स्तमित अंग सुमंगलामृतई अज निष्ठा किम बल्लवान भय तृचाण गणान गामिता पर भूतिम मृदलो यदन बभू। पर ऐसा कहते कहते श्री यशोदा जी विधाता को गाली देने लगी कि अरे विधाता को जरा सा भी विवेक नहीं है, तेरे शरीर के कोमल व्यक्ति को तो उसे किसी राजकुमार बना करके किसी महापुरुष किसी चक्रवर्ती राजा के यहाँ पर तुझे उत्पन्न करना चाहिए था। हाय तू बेटा काय को इन गोप कुल में इन ग्वालियों के बीच में काय को पैदा हो गया। विधाता को जरा भी विवेक नहीं है, तुझे जन्म दिया, जो सबको जन्म देने वाले हैं उसको भी कह रहे तुझे जन्म मिला तो इन गोप कुमारों के बीच में जन्म मिला। हाय काय को तेने हमारे वंश में जन्म लिया। ऐसे व्याकुल होकर के ये कहीं कटाक्ष के वक्रोक्ति में जो वचन है वो वक्रोक्ति के वचन श्री यशोदा जी कह रही हैं कि स्तमितांग, अरे कोमल श्रीअंग वाले, अरे कोमलांग, स्तमितांग, स्तमित मन को परम कोमल, हाथ छूने से जो मुरझाए ऐसे परम कोमल अंग वाले। अरे बेटा सुमंगलामृतई अज निष्ठा, तू जितने भी मंगल में अमृत उन अमृत से युक्त होकर के तू विराजमान है, तेरे अंग अंग जैसे अमृत के बने हुए हैं। उस सुमंगल अमृत से युक्त होकर के अजनिष्ठा तूने जन्म लिया, परंतु हाय क्यों बल्लवान गए, तुझे जन्म लेने के लिए हम श्रमजीवी गोपों का घर ही मिला क्या, जो यायावर जाति जो श्रमजीवी होकर के गैयाओं के पीछे भागते रहे, कभी यहां है कभी वहां है कभी वहां है, एक जगह जिनका कोई ठिकाना नहीं, जो अपने सारे सामान को आश्रय बना करके विशेष रूप से कहा रखे हैं, बोल जो बड़ा गाढ़ा है शकट उसके ऊपर ही सारा सामान बना करके रहे, और गोप जाति का शकट ही मुख्य आश्रय होकर के विराजमान हो। कभी शकट पलट जाए तो हाय हमारा घर पलट गया, जैसे घर की दोबारा प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए, वास्तु पूजन किया जाए, ऐसे गाड़ा भी पलट जाए तो उसको दोबारा सजा करके, कन्हैया ने जब ठोकर मार दी और गाड़ा पलट गया, उस समय ब्रजवासियों ने गाड़ा की पूजा की, गाड़ा की स्थापना करके शांत कर्म कराया, गाड़ा को कहीं दधी अक्षत लाजा इनके द्वारा बलि देकर के बलि समर्पित करके गाड़ा की देवता रूप में पूजा की। क्यों? बोल ब्रजवासियों का वह शकट ही कहीं मुख्य आश्रय स्थान होकर के विराजमान, जैसे घर की पूजा की जाती है ऐसे गाड़ा की पूजा करते हुए श्री ब्रजवासीगण विराजमान हुए। तो तेने इस यायावर जाति के बीच में काय को जन्म ग्रहण किया। हाँ तू क्या यहाँ पर रहने लायक था क्या? तू तो किसी चक्रवर्ती राजा के यहाँ पर रहने लायक था। अब कहाँ कोई चक्रवर्ती राजा, कन्हैया इन ब्रजवासियों का जो सुख है उस सुख के सामने कन्हैया को कहाँ सुख मिलेगा। पर श्री यशोदा जी ये एक सहज स्वभाव है कि व्यक्ति जिस परिस्थिति में होता है उसमें उसको असंतोष और दूसरे की वस्तु अच्छी दिखे, दूर के ढोर सुहाम वो वाली बात है। तो दूर की जो वस्तु है वो तो अच्छी लगे और अपनी जो वस्तु है वो अच्छी नहीं लगे। तो यशोदा जी व्याकुल होकर के उसी स्थिति में कह रही हैं, दैन्य धारण करके कह रही हैं कि स्तमितांग सुमंगलामृत ही, अरे मंगल में अमृतों से युक्त परम कोमल अंग वाले अजनिष्ठा किमु बल्लवान भये, ऐसे कोमल श्रीअंग को अमृत में श्रीअंग को लेकर के तूने इस ब्रजवासी गोपों के बीच में काय को जन्म ग्रहण किया। यदि यहां पर जन्म ग्रहण करना था तो तुझे हृष्ट पुष्ट कठिन अंग बन करके तुझे जन्म लेना चाहिए था, फिर कोमल अंग वाला होकर के जन्म नहीं लेता, और कोमल अंग वाला होकर के ये तूने जन्म लिया तो यहाँ पर
इस श्रमजीवी गोप जाति के बीच में तूने क्यों जन्म लिया? तू जन्म लेता कहीं किसी चक्रवर्ती कोमल जहां मखमलों पे रहता, ऐसे भवन में तू जन्म लेता, राजकुल में जन्म लेता। तो अजनिष्ठा किम बल्लवान वही, इन गोपों के अन्वय माने वंश, बल्लव माने गोप, अन्वय माने वंश, हम गोप वंश में तूने क्यों जन्म लिया? अजनिष्ठा माने जन्म लिया। तृणचार ग्राम गामिता, हर यहां पर यदि जन्म लिया है तो तुझे घास चरने वाली जो गाय हैं उनके पीछे अनुगमन करना पड़ेगा। तृणचार चारी घर, उनकी अनुगामिता तुझे यहां पर स्वीकार करनी पड़ेगी। परभूतिम मृदलो यदन्महु, परम कोमल होकर के यहां पर तुझे परिभूति माने पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। कहां तेरा कोमल श्रीअंग और कहां ये गैया चराने का कठिन श्रम साध्य कार्य, इनको करना पड़ेगा। ऐसी परिभूति को, मृदुल शरीर को तुझे, जो कोमल शरीर को भी, जो परिभूति माने पराजय अनुभव करनी पड़ी, ये उचित नहीं है, उचित नहीं है। अरे विधाता, तूने क्यों कन्हैया को यहां पर जन्म दिया? ऐसे यशोदा जी अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही हैं। ये वचन यथार्थ में नहीं, ये केवल दीनता में एक भाव स्थिति में कहे गए वचन है। अन्यथा ये तो कभी हो ही नहीं सकता है कि यशोदा कृष्ण को नहीं चाहे, परंतु ये जो वचन है केवल व्याकुलता में, दीनता में श्री यशोदा की भाव अभिव्यक्ति के रूप में ही ये वचन प्रकट हुए। ये कभी शब्दार्थ में ये वचन नहीं है, ये केवल व्याकुलता में कहे गए ये वचन है। यथार्थ में ये वचन नहीं है, यथार्थ में नहीं है, ये व्यंग्यार्थ में ही एकमात्र वचन है, व्याकुलता में कहे गए वचन। इति गदगद वर्ण मर्णवा, इति गदगद वर्णन अर्णवो विनयानाम जननी जनोदितम अगम्य विरम्य यानतः समतस्थौ न तदा तदग्रतः। ऐसे मैया के गदगद वर्णन अर्णव, गदगद वर्णों का, अर्णव माने समुद्र जब आते हुए देखा, क्या बात बोले है। इति गदगद वर्णम अर्णव, गदगद वर्ण ही जहां पर अर्णव होकर के, समुद्र होकर के विराजमान है। अब जैसे समुद्र एक सामने आए तो व्यक्ति को रुकना पड़ेगा, एक क्षण के लिए रुकना पड़ेगा, ऐसे ही मैया के वचन रूपी समुद्र को जो लहर खाते हुए कन्हैया ने देखा, श्री कृष्ण को उस समय रुकना पड़ा। मैया उस अर्णव को विनयानम, आज उस समुद्र को, वचन रूपी समुद्र को आज विनयानम जैसे खींच करके ले आई हैं, उसको प्रस्तुत करते हुए विराजमान हो रही है। विनयानम जननी जनोदितम, आज जननी जन उनके मुख से यह बात अपूर्ण रूप से निकल रही है। गदगद वर्ण जो है वो गदगद वर्ण उस समय मैयाओं के मुख से निकल रहे हैं। एक और श्री रोहिणी जी व्याकुल हो रही हैं, एक और यशोदा व्याकुल हो रही है, एक और श्री तुंगी जी, कभी कुबलिया जी, कभी किलांबा जी, अंबिका जी, ये सब की सब जो कृष्ण की धाय, कृष्ण की मातागण, ताई जी, चाची जी, ये सब की सब व्याकुल होती हुई विराजमान हो रही हैं। यदन्महु, उस समय जननी जनोदितम, जननी जनों के द्वारा कहे गए हुए वचनों को जब श्री श्याम सुंदर ने अवगम्य सुना, उस समय विरम्य ज्ञानता, कृष्ण जो चल रहे थे, चलते चलते एक क्षण के लिए विरम्य रुके। एकाएक समुद्र उमड़ जाए तो रुकना ही पड़ेगा। तो मैया के इन वचनों को सुनकर के कृष्ण को ज्ञानता माने उस मार्ग में एक क्षण के लिए रुकना पड़ा। परंतु सन तस्तव न तदा तदग्रतः, कन्हैया ने मन में विचार किया कि यहां पर यदि मैया के आगे अपन रुक गए तो फिर मैया पकड़ लेगी, छाती से
चिपका लेगी, फिर जाने नहीं देगी। और हाय मुझे सखाओं के साथ में खेलना है, मुझे कुश्ती लड़नी है, मुझे गैयाओं के पीछे खेलना है। कहीं वृंदावन के जितने भी मेरे भक्तगण, वृंदावन के वे वृक्ष, वृंदावन के मलहरे में जो मृग हैं, मगहरे में, श्री गोवर्धन से वृंदावन आओ, बीच में मगहरा पड़े। मगहरा वो स्थान है जहां पर श्याम सुंदर बंशी बजाएं, जितने भी मृग जहां पर एकत्रित हो जाएं, उस वन का नाम है मृगहरा। पुराना नाम है मृगहरा, उसी का ही घिस करके आज भी बोलचाल में मगेरो। तो ये मगेरो जो है वो मगेरो जैत, जैत के आगे फिर मगेरा, गोवर्धन रास्ता में जाएंगे तो मगेरा पड़ेगा। तो छठी का फिर मगेरा, मगेरा होकर फिर गोवर्धन राधा कुंड निकल जाएंगे। तो मगेरा जो है तो वे मृग वहां पर प्रतीक्षा देख रहे हैं, वे भ्रमर सबके सब प्रतीक्षा देखते हुए विराजमान हैं। वृंदावन के वृक्ष व्याकुल होकर के कह रहे हैं कि हाय ये पक्षी तो बड़े धन्य हैं जो कन्हैया के साथ में उड़ करके चले गए, हम तो अब हैं, हम तो उड़ करके जा नहीं सकते हैं, क्या करें। इसलिए वृंदावन के वृक्षों से जो मधुधारा बह रही है, वो मधुधारा के रूप में वे आंसुओं को बहकाते हुए, बहाते हुए वे सारे वृक्ष विराजमान हैं। यमुना व्याकुल हो रही है कि हाय हम अपनी सीमा को छोड़ नहीं सकते हैं, श्री कृष्ण कब हमको दर्शन देंगे, दोबारा कब आएंगे। तो उन सब भक्तगणों को आनंदित करना है। इसलिए श्री श्याम सुंदर आप मन में विचार कर रहे हैं कि मैया के कहने से ये तो रुक गया, तो मैया तो मुझे अपनी छाती से चिपका लेंगी, फिर मुझे जाने नहीं देंगी। ऐसा विचार करके श्री कृष्ण ने उस समय एक जरा सा रुके, परंतु रुक करके सन तस्थौ न तदा तदग्रतः, उस समय तदग्रतः माने श्री यशोदा के सामने सन तस्थौ न, क्या वे रुके नहीं, अर्थात कुछ देर के लिए रुके फिर जल्दी से चल दिए।